कुर्सेला नगर पंचायत द्वारा एक सराहनीय कदम के लिए जो है एक सेंटेंस काफ़ी खूबसूरत यहाँ बोर्ड लगाया गया है। सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि पूजा सामग्री, फूल, पॉलीथीन, बैग एवं मूर्ति आदि को नदी में प्रवाहित नहीं करेंगे। ऐसा कृत्य अगर करते हुए पाए जाते हैं तो 5,000 तक का जुर्माना लिया जा सकता है। निवेदक नगर पंचायत कुर्सेला। देखिए, काफ़ी अच्छा लाइन है और सबको इसका पालन करना चाहिए, लेकिन आज जो इसकी सच्चाई हम आपको खुलासा करने जा रहे हैं वह सुनकर और देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। नगर पंचायत के जो भी वासी हैं अगर इस तरह के कृत्य करते हैं तो 5,000 का जुर्माना। अगर नगर पंचायत के द्वारा ही किया जाए तो आखिर उनका जुर्माना कौन लेगा। कुछ लोग हमारे साथ देखिए यहाँ पर ग्रामीण हैं और भी बुद्धिजीवी सामाजिक लोग हैं, उनसे थोड़ा सा जानेंगे। एक सेंटेंस बोर्ड लगाया गया है, इसको कितना पालन हो रहा है इससे नगर पंचायत में? हमको लगता है कि हम लोग तो पालन करते ही है। हम लोगों का घर तो नदी के किनारे ही है, हम लोग हमेशा से पालन किए हैं। आज नगर पंचायत के द्वारा जो कचरा का डब्बा दिया गया उसमें हम लोग कचरा फेंक रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेरे गांव के पास ये बोर्ड लगा, शायद नगर पंचायत में और भी लगा होगा, लेकिन नगर पंचायत खुद अभी यहाँ से आप आगे बढ़िएगा तो कुर्सेला चौक से थोड़ा पहले बायां साइड में देखिएगा, पूरा नगर पंचायत कचरा फेंक दिए है। नगर पंचायत इस चीज़ की पालन नहीं कर पा रहा है, लेकिन हम लोगों को बोला जा रहा है पालन करने के लिए, तो ये बहुत अफसोस है। नगर पंचायत ये लापरवाही है या मनमानी है, जो कहा जाए। सरकार इतना पैसा नगर पंचायत को दे रही है, डंपिंग यार्ड, बहुत कुछ बनवाने के लिए, लेकिन नगर तो ये कर नहीं पाती है। नगर कहाँ कर रही है? जहाँ पे पैसा का लूट है, जहाँ पैसा का लूट होगा, डंपिंग एरिया लेगा तो शायद हो सकता है खर्च हो, तो जहाँ ऐसे जनता को ध्यान नहीं है, नहीं बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ध्यान नहीं है और जाके कचरा वहाँ फेंक रहे हैं। वहाँ लोग आसपास लोग रहते भी हैं, लोग गुजरता भी है तो नाक बंद करके गुजरता है। आप ये मंदिर है, ये हम लोग का बजरंग बली का मंदिर है, यहाँ से आप स्टेशन जाइएगा, स्टेशन का ये रास्ता है, तो इस स्टेशन के रास्ते में आप अक्सर देखे होंगे कि लोग खुले में शौच करता है यहाँ पे। और जब भी लोग कोई आता है तो नाक में साड़ी, लेडीज़ लोग आती है तो साड़ी से बंद कर लेती है और पुरुष लोग आते हैं तो नाक बंद करके जाते हैं। पर नगर पंचायत आज तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है। तो ये अफसोस है कि नगर पंचायत का ज्ञान कुछ और है और काम कुछ और है। देखिए, निश्चित तौर पर पूरे भारत में गंगा, कोसी नदी या झील को लेकर काफ़ी जो है खर्च की जाती है सरकार के द्वारा, जो है कई सारे योजनाएं चलाए जाते हैं और ये होना भी चाहिए लागू। जो नगर पंचायत, जो निवेदक नगर पंचायत कुर्सेला है, ये लागू भी होना चाहिए। पॉलीथीन हो, बैग हो या जो भी अन्य कचरा वगैरह हो, वो नदी में प्रवाहित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर ये बात भी जायज़ है कि अगर ये आम लोग पालन करें तो निश्चित तौर पर नदी, झील या फिर किसी भी तरह की चीज़ है जो कचरा प्रवाहित नहीं होने से काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन इस चीज़ का पालन तो हर किसी को करना। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि पूरे कुर्सेला में जो छठ होता है सबसे ज़्यादा भीड़ इसी आसपास के घाटों में होता है, और आसपास के घाटों में आप नगर पंचायत के द्वारा कचरा फेंक दिया गया तो जब टाइम आएगा सफाई का तो नगर पंचायत सफाई कैसे करेगी? उसी चीज़ को वही खुद फेंकी या खुद फिर सफाई कैसे करेगी? मतलब छठ में जो पूजा होता है, आज तक छठ घाट भी नहीं बन पाया है आसपास में, लेकिन कचरा का जो फेंकने का जगह बन गया है, लेकिन ये मतलब छठ घाट बन नहीं पाया। एक चीज़ बताइए, जहाँ पर ये कचरा फेंका जाता है क्या डंपिंग की कोई व्यवस्था नहीं है? एनएच के ज़मीन पे कोई व्यवस्था नहीं। वर्षों से तो एनएच का ज़मीन है, गाड़ी लेके आया, ट्रैक्टर लेके आया, ट्रैक्टर को वहाँ पे गिरा दिया, कोई नहीं बोल रहा है, न कोई सुनने वाला है, न कोई बोलने वाला है। अफसोस है कि हम लोग जाते हैं तो देखते हैं, और मेरे गांव के पास ये बोर्ड लगाया है, ज्ञान की बात है, लेकिन काम नगर पंचायत। यही ज्ञान की बोर्ड तो वहाँ भी लगना चाहिए या फिर इसका पालन तो होना चाहिए। अब हमको ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए यही नदी जहाँ छठ करते हैं, थोड़ा सा नज़दीक आ जाइएगा, ये जो देख रहे हैं थोड़ा सा अगर तेज हो पाता है तो दिखाइएगा, इसमें जो है पूरा छठ पूजा होता है। निश्चित तौर पर साफ़ सफाई होना चाहिए, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ से भर ग्वालटोली होते, ये ग्वालटोली होते हुए जो है आपका जो कुर्सेला बस्ती सरस्वती स्थान है, इस तरह से होते हुए ये जो धार है पूरा यहाँ से लेकर काफ़ी दूर तक जो है, लंबा दूर तक छठ पूजा होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि यहाँ अगर यह बोर्ड लगाया गया है, यहाँ की अगर ये जो है इस तरह की पालन करने चाहिए तो वहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी छठ होता है और वहाँ भी यही नदी है, यही धार जो है। हम लोगों का नगर पंचायत से यही मांग है कि इस बोर्ड को उस कचरे के पास लगा दिया जाए और नगर पंचायत से पैसा को वसूल के नगर पंचायत अपने राजस्व का जुर्माना लगाए, अपने राजस्व को बढ़ा ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। पर हम लोगों को ये गांव के पास बोर्ड लगा के हम लोगों को अपमानित करना हुआ। आप कचरा फेंक रहे हैं, हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। हम लोग तो आज सदियों से ही हम लोगों का गांव सबसे ज़्यादा सफाई होता है और कभी हम लोग नदियों में अपने कचरा को फेंकते नहीं हैं, पर ये ज्ञान नगर पंचायत हमको दे रही है, इसलिए इस बोर्ड को लगा के लेके उसको नगर पंचायत के कचरा के पास लगा दिया जाए। निश्चित तौर पर देखिए, ये वीडियो बनाने के बस एक ही मकसद था
ये लागू सब पर होना चाहिए। अब आप बताइए कि इस वीडियो के बाद आप क्या सोचते हैं। जिस तरह से हम एक बार और दोहराना चाहेंगे, सर्वधारण को सूचित करता है, यानी सभी को सूचित कर रहा है कि पूजा की सामग्री हो, फूल, पॉलीथीन, बैग, मूर्ति आदि किसी भी तरह का कचरा यानी कि जो है प्रवाहित नहीं करना है नदी में। कहाँ करना है? नदी में नहीं करना है। ऐसा कृत करता है तो 5,000 का जुर्माना लेगा। तो नगर पंचायत पे कब जुर्माना लागू होगा, ये आप हमें बताएं। का जुर्माना कौन भरेगा? वो गंदा पानी जो नाला जो नदी में जा रहा है उसका जुर्माना कौन देगा? है सरकार तो खुद गंदा कर रही है, तो पब्लिक क्या करेगा? सरकार बोर्ड भी लगा रही है और गंदा भी कर रही है। गंदा भी कर रही है। अब पब्लिक फेंके तो 5,000 का 5,000 है और वो फेंके तो कुछ नहीं है। ये कानून है। तो साफ सबको रखना पड़ेगा, चाहे वो पदाधिकारी हो चाहे कोई हो, आम जनता हो, सबका एक समान होना चाहिए। एक समान होना चाहिए सबका। तो ये तो सरकार का नाला गंदगी सब गिर रहा है नदी में, और कोई मूर्ति भसाएगा या फूल फेंक देगा पूजा करके तो 5,000 रुपया जुर्माना भरे। कहाँ का नियम है ये?